अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नेफ्यू हैं जो बैठ के इस वक्त शो देख रहे हैं एंड मैं उनकी पिक्चर जो है वो दिखाना चाहता हूँ एंड आई थिंक मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट सी, अगर इस पर कैमरा क्लोज कर लें तो आई थिंक मैं अगर इस पर कैन यू सी इट, नजर आ रहा है? आ गया? या ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच, दैट्स आयान। जी, और मेरी स्क्रीन टूटी हुई है, स्क्रैच लगा हुआ है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। प्लीज मुझे मोबाइल दे दीजिए, जिसने भी मुझे देना है, प्लीज एक मुझे तोहफा दे दीजिए मोबाइल का। I'd accept cash also. But anyway, coming back to you guys, tell me, हमने अभी रमज़ान की बात की है, आपकी शर्ट्स की बात की है, designmolvi.com की बात की है। अगर इसमें मज़ीद लोग शरीक होना चाहें तो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे हमारी तो फेसबुक पे 1 मिलियन लोग हम लोग रीच करते हैं पर वीक, और उधर बहुत ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तानी हैं जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पैशनेट है इस चीज़ के बारे में। जैसे और दुनिया के अंदर हर जगह से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इस चीज़ में ज़्यादा एक्सेप्टिंग है इस चीज़ के। तो आपको कोई आइडियाज़ हो, ये जो डिज़ाइंस हैं कुछ हमारे हैं, कुछ है हमारे शूरा की टीम के हैं, कुछ और जो फैंस हैं हमारे वो देते हैं। ये मेरे जो है एक 8 साल का बच्चा था, उसने दी थी ये माई फेथ माई वॉइस इस्लाम माई चॉइस। तो आप अगर कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, हमको दें, मशवरा है, आप बताएं हमको, क्योंकि दिस इज़ दावा प्रोजेक्ट, हम लोग सारे इसके अंदर जो है शरीक हैं इस्लाम को प्रेजेंट करने के लिए। तो आपकी जो है बिल्कुल जो भी आइडियाज़ हैं आप बताएं हमको। अच्छा, हमारे पास हुमैरा की एक कॉल है कराची से, लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत बहुत रमजान मुबारक। इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है साहिब भाई, इतना तो सरदारी को भी कॉल मिलाना मुश्किल ही होगा। नहीं, बहुत मुश्किल है उनको कॉल मिलाना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस्तिखारा कराना चाहती थी कि हमारे घर में ना टेंशन बहुत रहती है। अच्छा। छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और तरक्की नहीं हो रही किसी भी तरह की ना। जैसे जॉब हो तो वो 1 महीने बाद हट जाती है, मसले रहते हैं। क्या नाम है वालिद साहब का? मेरे वालिद का नाम है गयास अली। उनकी अम्मी का नाम? अम्मी का नाम है अमीर जहां। दादी का नाम? दादी का। हाँ, अमीर जहां। जिन्नात का खलल है इनके घर। जिन्नात का खलल है। ओके। सूरह बकरा की तिलावत करें। मेरी बात पहले सुन लीजिए। सूरह बकरा की तिलावत करें, हो सके तो रोजाना 1 बार पढ़ें, नहीं तो 3 दिन में 1 बार पढ़कर पानी पे दम करके सब घर वालों को पिलाएं और घर में छींटा भी मारें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर हो जाएगा। नमाज की पाबंदी रखें। असल चीज़ है कि हम नमाज से दूर हैं, इबादतों से दूर हैं, जब ये शयातीन हम पर गालिब आ जाते हैं। अगर नमाज पढ़ेंगे, पाक रहेंगे, वुजू में रहें, बातहारत रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन चीज़ों से बचा जा सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद कोई सवाल करेंगे आप? भाई मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो है वो मुझे अफ्तार और डिनर का वो चाहिए, वो चाहिए, वाउचर चाहिए। क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मुझे अफ्तार करना है फैमिली के साथ बाहर। यार ये तो एक ना, अब जब अम्मी का नाम लेते हैं ना तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाता हूँ, बिल्कुल खत्म हो जाता हूँ। ठीक है जी, दे दिया आपको। बल्कि एक काम करते हैं, आपको अफ्तार वाउचर भी दे रहा हूँ मैं, और सईद गनी की तरफ से जो बास्केट है ये भी आपको दे रहे हैं, और आपके घर हम लोग चूड़ियों की ईदी भी भिजवा रहे हैं। कितनी बहन है आप लोग? थैंक यू। हम लोग फैमिली मेंबर्स 7 है। नहीं, बहनें कितनी है आपकी? हम 4 सिस्टर्स हैं ओनली। 4 सिस्टर्स हैं। और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो रिटायर है, मतलब जॉब करते थे लेकिन अब रिटायर हो गए। अच्छा, ओके। और आपकी मदर कुछ करती हैं? आपके भाई कुछ करते हैं? हाँ, मेरी मदर जो है वो टीचर है गवर्नमेंट। ओके ओके। और आपके भाई? भाई नहीं है कोई, ओनली 4 सिस्टर्स हैं। भाई नहीं। यू डोंट हैव अ ब्रदर? आप है ना मेरे भाई का कि नहीं है? एक काम करते हैं, देखें, यूं करते हैं कि आपको 4 जोड़े ईद के हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, और साथ में चूड़ियां दे रहे हैं, साथ में सईद गनी की बास्केट दे रहे हैं। इनफैक्ट एक नहीं दे रहे, 2 बास्केट्स दे रहे हैं आपको, और आपकी पूरी फैमिली को, एक को भी नहीं, पूरी फैमिली को हम लोग अफ्तार वाउचर्स दे रहे हैं। Thank you so much. No problem, Umara, no problem. Take care of yourself. Allah Hafiz. रमजान ऐसा ही महीना है, रमजान ऐसा ही महीना है। सर, अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा भूख लगती हो
तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं वो इस्तेमाल कर सकता है जिससे रोज़ा कदर आसानी से गुजरे? बहुत टेक्निकल, बहुत सीधा, बहुत नॉर्मल सा, कोई फिलोसफिकल सवाल नहीं। क्या ऐसी चीज़ें सहरी में खाई जाएं सहरी में कि सहारा मिल जाए? जी, सहारा मिल जाए। बेहतर ये है कि सहर नॉर्मली सभी बताते हैं खजूर जो है वो बहुत क़ुव्वत बख्श होती है सहरी में। जी, खजूर और दूध का इस्तेमाल किया जाए और लाइट डाइट ली जाए। खास तौर से अगर लौकी का, वो आप इस पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं तो कहता हूँ आप जो चाहें खाएं, अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन इसके लिए स्पेशली जिनको प्रॉब्लम है, मैंने रीजन इसलिए पूछा कि कुछ लोग होते हैं उनको वाकई जरूरत होती है इस बात की, जी, जी। और वो बेचारे रखना चाहते हैं रोजा, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं वो होती। रख सकते हैं। खजूर और दूध का इस्तेमाल करें और लौकी इस्तेमाल करें। लौकी का हलवा? लौकी का हलवा नहीं, सब्जी, लौकी की सब्जी। ओके, लौकी की सब्जी, ओके। जी, वो रोटी के साथ दूध हजम भी है और उसमें कुव्वत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओके। कुव्वत बस भी है, वो खासी देर तक उसकी कैलोरीज होंगे, बर्न होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज और भी होती है, अल्सर्स है, कुछ लोगों को अल्सर्स की शिकायत है, और अगर वो बहुत ज्यादा भूखे रहे तो उनका अल्सर जो है वो मुतासर हो सकता है, गुस्सा भी आता है। वो तो एग्जाम्पशन है ना सर, बीमार हैं उनके लिए तो है। तो उसके लिए ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग अल्सर्स के पेशेंट जो हैं वो रोजा रखना चाहते हैं, सकते तो हैं। वो कैसे वो उसमें शायद थोड़ा सा उनको मेहनत करनी होगी। 2-3 चीजें होती हैं, एक केला, ठीक है, जलेबी, इसबगोल की भूसी, ठीक है, 3 चीजें लेकर मैश कर लें, एक साथ मिक्स कर लें और इसको दूध में बाहम मिला लें। ओके। जो थोड़ा बहुत उनको खाना है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो खाना खा लें, नॉर्मल खाना। उसके बाद आखिर में यानी सारा मामला करने के बाद इसको खा लें, तो इंशाल्लाह ताला वो रोज़ा बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। बहुत। आप बताइए। अगर अल्सर की शिकायत है तो पीपीआई ड्रग्स आती हैं बहुत सारी, इसकी अब रेंज है। अगेन जैसे मैंने कहा कि ओडी ड्रग भी है जो सारा दिन में आपने एक खानी होती है, वो या आप सहरी स्टार्ट करने से पहले या अफ्तार में, जैसे आपने खजूर और पानी से रोज़ा खोल लिया तो आप एक कैप्सूल ले सकते हैं एंड यू कैन, आप 24 आवर्स गुजार सकते हैं, एनफ डोज होता है। okay, वो आपको एसिड नहीं बनने देता, वो एसिड नहीं बनने तो देता, आपका रोजा जो है वो गुजर जाता है आराम से। ओके, ओके। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये इसके मुतालिक नहीं है। हाँ, ये कर रहा था। गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है? गुस्से को कंट्रोल आप जो है, जैसे हदीस के अंदर तो है ना कि आप जैसे गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं या लेट जाएं और या वज़ू कर लें। बिल्कुल। हमारे पास एक जो है डिज़ाइन भी है, बल्कि फास्टिंग एंड नॉट फ्यूरियस। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी निकली थी ना, उसके बाद फास्टिंग एंड नॉट फ्यूरियस, क्योंकि हमारा मेंटालिटी होती है कि वो गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो रमज़ान के अंदर स्पेशली अगर हम लोग प्रैक्टिस करें उस मेंटालिटी के ऊपर, तो हम लोग गुस्सा नहीं आएगा। फिर मुफ्ती साहब, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा और हम शो को वाइंड अप करेंगे। ये सवाल मैंने आपके लिए स्पेशली बचा के रखा था एट दी एंड, कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। पिछले दिनों जो वाक़यात हुए हैं कल और परसों के दरमियान के बच्चों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद, इस्लाम की रोशनी में आप कैसे बच्चों की तरबियत को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सबको पता है खुदकुशी हराम है, इस्लाम ने मना किया है, मगर इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी एक गलती है काफ़ी हद तक कि वो बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि आपने रिजल्ट ऐसा लेकर आना है, आपने टॉप करना है, आपने इतने नंबर लेने हैं, ये लेने। उससे बच्चे क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, नफसियाती तौर पर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम होता है। एक ये, दूसरी चीज़ है कि बच्चों के अंदर आप ये शऊर पैदा करें कि आपके अंदर मजीद सलाहियत है, उनकी सलाहियतों को उभारें, उनको शौक दिलाएं पढ़ने का। अगर बिलफर्ज वो पीछे रह गए, उनको प्रेशर देने के बजाय आप उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करेंगे तो वो आगे चल पाएंगे। और उनको ये भी बताएं कि हम एक मुसलमान हैं, बेहैसियत मुसलमान की खुदकुशी हमारे इस्लाम के अंदर हराम है, और ये जान अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल करना भी हम पर लाजिम है। इस तरह से अगर आप बच्चों की वजह से इसे हराम करा दे, क्योंकि ये नेमत है ना, तुम ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे हर नेमत के बारे में उस दिन सवाल किया जाएगा। और जिंदगी सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत से बड़ी। मुफ्ती साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू इब्राहिम, वंडरफुल मीटिंग यू, वंडरफुल मेरी, और तुम्हारे जो शर्ट्स हैं उनको हम कल भी देंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। हकीम साहब, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपसे तो कल मुलाकात हुई रही है, और आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपके फादर के बारे में, अली मोहम्मद ताजी साहब के बारे में, उन्होंने जितना प्यार, जितनी मोहब्बतें हमें दी हैं, हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और उसके बाद आप इस वक्त हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने हम्द बारी ताला पेश करी, उसके बाद सरकार की नात रसूल मकबूल, और जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जिक्र ना हो वो महफिल अधूरी रहती है। तो मैं अमीर खुसरो की एक मार्फत का कलाम पेश कर रहा हूँ, मन का बात तो ये आपके साथ। राग ऐमन में है।
सा प म प ध प म प रे ग रे म म ग रे सा सा नी नी ध नी रे सा। अपनी छब बनाई के सो मैं पी के पास गई। अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई। जब छब देगी पीहू की, जब छब